सियासी गलियारों में अचानक हलचल मच गई जब बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए घोषित किया। यह निर्णय 14 दिसंबर 2025 को तत्काल प्रभाव से लिया गया और पार्टी ने इसके लिए औपचारिक संगठनात्मक आदेश भी जारी कर दिया है। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि पार्टी अब न केवल वर्तमान संगठनात्मक जरूरतों पर ध्यान दे रही है बल्कि भविष्य की नेतृत्व संरचना तैयार करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है। नितिन नवीन को बीजेपी पार्टी की बागडोर सौंपी जाना सिर्फ एक उनकी व्यक्तिगत योग्यता या सियासी मेहनत का नतीजा नहीं है बल्कि ये सोच समझकर लिया गया रणनीतिक फैसला माना जा रहा है। उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता ने पार्टी नेतृत्व को यह भरोसा दिलाया है कि नितिन राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। अब जानकारों का कहना है कि बीजेपी की एनडीए सरकार में मंत्री और पटना के अनुभवी नेता नितिन नवीन को यह जिम्मेदारी इसलिए भी सौंपी गई है क्योंकि वे सत्ता और संगठन दोनों में दक्ष हैं और पार्टी की नीतियों को जमीन तक प्रभावी ढंग से भी पहुंचा सकते हैं। इस फैसले पर पीएम मोदी समेत वरिष्ठ नेताओं ने बधाई दी है, जिससे ये और भी स्पष्ट हो गया है कि नितिन नवीन पर पार्टी को भरोसा भी है। उन्होंने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके तुरंत बाद दिल्ली पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी की है, जो उनकी नई जिम्मेदारी की गंभीरता और तैयारियों को भी दर्शाता है। इस नियुक्ति को लेकर एक और सियासी संदेश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि नितिन कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिसे बीजेपी का परंपरागत कोर वोट बैंक माना जाता है और समाज के सबसे पढ़े लिखे तबकों में गिना भी जाता है। बीजेपी ने इस निर्णय से स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने बौद्धिक वर्ग और परंपरागत वोटरों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व में बदलाव भी कर रही है। नितिन की राजनीतिक यात्रा भी काफी रोमांचक रही है। उन्होंने अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा की विरासत संभाली, जो जनसंघ से लेकर बीजेपी तक लंबे समय तक सक्रिय भी रहे। साथ ही यही अनुभव और उनकी समझ उन्हें संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पर्याप्त भी ठहराती है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि 20 साल पहले पार्टी ने मुझे पहला मौका दिया था और पार्टी के आशीर्वाद से हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीखते हैं और काम भी करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं। सुनिए नितिन का वीडियो। पार्टी को हमेशा आगे मां के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन अपने पिता को नमन करता हूँ और उनका आशीर्वाद जो मिला है उसके को और उनका जो सम्मान रहा है उसको और बढ़ाने का प्रयास करूंगा। नितिन नवीन की नियुक्ति ने पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह हलचल भी मचा दी है। संसदीय बोर्ड ने उन्हें जेपी नड्डा की जगह पार्टी की कमान सौंपते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि अब बीजेपी भविष्य के नेतृत्व को मजबूत करने पर फोकस भी कर रही है। यानी नितिन की ये नियुक्ति संगठन की रणनीतिक सोच, सियासी अनुभव और सामाजिक संतुलन का परिणाम है, जो आने वाले समय में बीजेपी के राजनीतिक भविष्य और नेतृत्व संरचना पर गहरा असर भी डाल सकती है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।